इन्वेस्टमेंट बैंकर करोड़ों कमाते हैं, ये चीज़ तुमने बड़ी जनरली सुनी होगी अगर तुम फाइनेंस फील्ड से हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक ऐसा करियर है जो एक काफ़ी लुक्रेटिव लाइफस्टाइल के साथ साथ आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है लाइफ में एक्सेल करने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैसे इतनी लुक्रेटिव है। चाहे तुमने ज़िंदगी फिर मिलेगी ना दोबारा देखी हो, जिसमें एज ए ऋतिक रोशन एक ट्रेडर था, एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर था, या तुमने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी हो, दे आर ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। तो कैसे ये लोग करोड़ों कमा लेते हैं और क्या इसमें वर्किंग स्टाइल होता है, तो ये चीज़ देखते हैं। मैं भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ और मैं करीब इस फील्ड में 3 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज हम देखेंगे इंडिया में तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैसे कर सकते हो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे तुम्हारे लिए इतना बेटर रहेगा। तो जनरली देखो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज़ अ गेम। जनरली तुम अगर ये जॉब कर रहे हो तो इसमें काफ़ी सारी फील्ड्स होती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है, काफ़ी ब्रॉड टर्म्स है। इसमें काफ़ी सारी छोटी फील्ड्स भी आती हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज आ गई, जो तुम्हें मर्जर एक्विजिशन या स्टार्टअप फंडिंग्स होती हैं। इसके अलावा तुम्हारी सेल्स एंड ट्रेडिंग आती है, जो तुम पब्लिक सेक्टर में करते हो, शेयर्स खरीद के और बेच के। तुम डेरिवेटिव ऑप्शन ट्रेडिंग में जा सकते हो। उसके बाद आती है तुम्हारी कॉर्पोरेट बैंकिंग आती है, जिसके थ्रू तुम जो तुम्हारे कॉर्पोरेट फाइनेंस के काम है, ड्यू डिलिजेंस से लेके ट्रेडिंग तक सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर आती है तुम्हारी मर्चेंट बैंकिंग, वो उसमें रजिस्टर वैल्यूअर बनते हो तुम, जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, जनरली तुम शेयर्स को वैल्यू करते हो जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, और तुम्हारे बेसिस पे ही वो चीज़ें क्या हैं एज ए कंपनी के स्टेक्स बेचे जाते हैं। या तुम आईपीओ एडवाइजरी कर सकते हो, किसी भी कंपनी का आईपीओ आने वाला है तो उसके इसमें आईपीओ बना के देते हो, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस हैं, तो वो सारी चीज़ें आईपीओ एडवाइजरी में आती है। इसके अलावा तुम्हारी डेटा एनालिटिक्स की भी काफ़ी इसमें डोमेन्स होती है, जिसमें तुम डेटा को एनालाइज करते हो। फंड अकाउंटिंग एक चीज़ को बोलते हैं, या प्रोडक्ट कंट्रोल बोलते हैं। जनरली तुम्हारा कोई फाइनेंस प्रोडक्ट है और उस चीज़ को तुम्हें मॉनिटर करना है कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसे तुम्हें रिजल्ट्स देगा, और कैसे आने वाले टाइम में वो एक ऐसे बेस्ट करियर बन सकता है किसी के लिए, या बेस्ट रिटर्न्स दे सकता है। तो वो सारी चीज़ें तुम देखोगे। अब इसमें क्या है, ट्रेडिंग में भी अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग से लेके तुम्हारी सेल्स एंड ट्रेडिंग आती है। जैसे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में वो लोग ट्रेड्स करते हैं, क्लाइंट के पैसे पे भी और खुद के पैसे पे भी। अपार्ट फ्रॉम दैट करोड़ों के जो पोर्टफोलियोज़ मैनेज होते हैं वो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे आते हैं। फंड अकाउंटिंग होती है, या फिर तुम्हारी प्राइवेट इक्विटीज़ आती हैं, वेंचर कैपिटल्स आते हैं, जो वेंचर कैपिटल करोड़ों पैसा डालते हैं उस चीज़ में। फिर तुम्हारी हाई लुक्रेटिव करियर फील्ड्स आती है, इसमें हेज फंड्स होते हैं, जिसके थ्रू तुम बेसिकली हेज फंड्स में पैसा डाल के, जो HNIs होते हैं तुम्हारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो लोग इसमें पैसा डालते हैं। तो ये चीज़, इसमें कुछ फील्ड्स हैं, ऐसी कर करके 12 फील्ड्स होती हैं। तुम सारी रिलेटेड वीडियोस चैनल पे देख सकते हो, सब अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें क्या है, अगर तुम्हें करियर बनाना है तो इसमें जो तुम्हारी फिक्स फी होती है वो एक नॉमिनल अमाउंट होता है, और जो तुम्हारा जो वेरिएबल होता है वो तुम्हारा जा सकता है 100%, इवन 500% ऑफ द CTC। डिपेंड करता है तुमने कितनी डील्स की हैं, कितनी डील तुम्हारी सक्सेसफुल हुई, और कितना तुम काम कर रहे हो उन चीज़ों को लेके, और कितनी बड़ी कंपनी है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारी 100 करोड़ की कोई डील है और उस पर तुमने 4 महीने काम किया, और उसका जो कमीशन आने वाला है तुम्हें, तुम्हारी कंपनी को 5% आएगा, यानी 5 करोड़ रुपए। उसमें से तुम्हारा CTC तुम्हें मान लो 40 लाख रुपए है, तो तुम 40 के 40 भी तुम्हें एज ए बोनस मिल सकते हैं। और इसमें बेसिकली तुम्हारे वर्किंग आवर्स हैं, जब डील्स काफ़ी जल्दी हो रही हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें क्या है, काफ़ी प्रेशर भी रहता है। लेकिन एक चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी होती है कि तुम्हारे प्रेशर को मिटिगेट किया जाता है पैसे देके। और अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एज सच इसमें कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती। जनरली तुम्हारे ग्रेजुएट्स भी आते हैं, MBAs भी आते हैं, लेकिन एज ए ग्रेजुएशन एक मिनिमम माना जाता है। तुम अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हो, या तुम ग्रेजुएट हो, तुम्हें नॉलेज है बिजनेसेस की, तुम्हारे बिजनेस एक्यूमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हाथ आजमा सकते हो। उसके अलावा एग्जिट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं। तुम स्टार्टअप खोल सकते हो, VCs में जा सकते हो, प्राइवेट इक्विटीज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है। बाकी की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी ज़्यादा चीज़ें करने के लिए वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो। मोर कंटेंट के लिए IB से रिलेटेड पूरा कंटेंट्स पे आने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।